हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे उन महान विभूति कलाकार का नाम है के.एच. आरा। चलिए हम देख लेते हैं। के.एच. आरा, इनका जन्म है 1914 से लेकर के 1900 ठीक है 85, 1982 तो उनका है। ये है हमारे आरा जी। ठीक है, देखिए ये जो हमारे आरा जी हैं ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। किससे? ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। चलिए पहले हम यही देख लेते हैं कि किससे जुड़े हुए हैं। आरा जी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 से जुड़े। आ रहा है वीडियो में अच्छे से या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने इसके विषय में चर्चा किया ही था, चलो एक बार फिर बता देते हैं। देखिए आपकी जो बुक है यूथ कंपटीशन आर्ट बुक, ठीक है, यूथ कंपटीशन आर्ट बुक, इसमें आपको इस ग्रुप के संस्थापक वैसे तो सूजा जी हैं, वैसे तो आपके सूजा जी हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ सूजा, रजा हुआ आरा, यानी कि इनका भी नाम आता है, इसलिए ये बताना अनिवार्य है। पता लगा आप जो है यूथ कंपटीशन उठाएं, फिर इसके बाद कमेंट करके कहोगे कि सर जी ये तो इसमें तीनों लोग हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इस बुक में, यूथ कंपटीशन बुक में ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब उनके जन्म देख लेते हैं। किसका? आरा जी का जन्म। तो आरा जी का जो जन्म हुआ था ना, इनके गांव का नाम था बोलाराम। क्या? बोलाराम नाम था। ये सिकंदराबाद, सिकंदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देखिए आपका जन्म जो है 1914 ईस्वी में कहाँ? बोलाराम, बोलाराम, ये बोलाराम कहाँ है? तो बोलाराम जो बोलाराम सिकंदराबाद, सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं लिखा और बता रहा हूं। अब देखिए ये जो आरा जी है, ठीक है, ये जो आरा जी हैं, ये इनके गांव का नाम था मोलाराम। आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद जिला है, इसके अंतर्गत आता है ये। ठीक है, यहां तक ठीक है। देखिए जैसे हर व्यक्ति विशेष, ठीक है, जिस प्रकार
हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में संघर्ष करते हुए बढ़ता है, उसी तरह से हमारे जो है आर्या जी भी संघर्ष करते हुए बढ़े हैं अपने जीवन लाइफ में। इनके पिताजी जो है ड्राइवर थे, ठीक है क्या, पिताजी ड्राइवर थे। पिता ड्राइवर थे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हुआ था पिता ड्राइवर थे, पिताजी ड्राइवर थे, ठीक है। आपके जो पिताजी हैं वो ड्राइवर थे, ठीक है। अब देखिए इनके विषय, देखिए सबसे ज्यादा स्टिल लाइफ, इनको स्टिल लाइफ के लिए जो है याद किया जाता है। किसके लिए? स्टिल लाइफ के लिए। देखिए स्टिल लाइफ चित्रण, इसको तो आप जरूर लिख लेना। ये अगर पूछा जाता है इनके बारे में तो ये जरूर पूछा जाता है, और बाकी इनके चित्र तो पूछे ही जाते हैं। अभी हम बताते हैं कि किस प्रकार कुछ बच्चों ने आते हुए भी इनके चित्र गलत कर दिए थे, गलत नाम दे दिए थे इनके चित्रों को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये दृश्य चित्र बनाते थे। क्या? दृश्य चित्र। दृश्य चित्र के साथ साथ ये ग्रामीण बनाते थे, पौराणिक बनाते थे, ऐतिहासिक बनाते थे। कैसे? ग्रामीण, ग्रामीण, ऐतिहासिक व पौराणिक चित्रण करते थे। ठीक है, कैसे? देखिए स्टिल लाइफ पर हमने जो है हाईलाइट कर दिया हूं, तो इसलिए आप इसे जरूर, सॉरी स्टिल लाइफ, ठीक है, इसे स्टिल लाइफ कहते हैं। तो आप ये जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका दृश्य चित्र, ग्रामीण, ऐतिहासिक व पौराणिक चित्रण ये करते थे। अब हम देख लेते हैं कि ये जो चित्रण करते थे, ठीक है, इनके चित्रण में ये जो स्टिल लाइफ है इसमें है क्या क्या। तो पहले आप देख लीजिए, बाकी अभी हम आपको इतने अच्छे से याद करा देंगे। स्टिल लाइफ, स्टिल लाइफ में है क्या है? नाश्ते की मेज, हरा सेब, लाल सेब, चीनी पात्र या चीनी बर्तन, ठीक है, बर्तनों की टोकरी। अभी ये सब स्टिल लाइफ है क्या? अभी ये सब जो है ना, अभी ये सब स्टिल लाइफ है। नाश्ते की मेज, हरा सेब, लाल सेब, चीनी बर्तन, बर्तनों की टोकरी, आदि चित्रण। एक एक चीज लिखना। चमकीले, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला व काले, ठीक है, रंगों की बहुलता है।
ठीक है, देखिए इनका क्या क्या है। तो नाश्ते की मेज, हरा सेब, लाल सेब, चीनी बर्तन। चीनी बर्तन है जिससे कप में चाय नहीं पीते, ऊपर चिकना चिकना मिट्टी का होता है, पर तो फूट जाएगा, जिसे हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, वही चीनी मिट्टी। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन, बर्तनों की टोकरी आदि। चमकीले लाल, पीला, हरा, नीला, काला रंगों की बहुलता है। ये क्या है? ये हो गया स्टिल लाइफ। क्या? स्टिल लाइफ। अब हम देखते हैं अन्य चित्र। प्रमुख चित्र अब हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब प्रमुख चित्र में देखिए जो गलत हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस। ठीक है, उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस है, पनघट पर है। ठीक, पनघट पर हो गया। उसके बाद जो है चक्की वाली। क्या है? चक्की वाली। चक्की वाली मतलब वही आटा पीसने वाली। ठीक है, इसके बाद है लकड़हारे। लकड़हारे हो गया। वह दोस्तों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ वो नदी का किनारा। हाँ, नदी का किनारा। क्या है? नदी का किनारा है। इसके बाद धान कूटने वाली है। धान कूटने वाली। कैसी? धान कूटने वाली। वह मेले से लौटते वापसी आते हुए गांव की छोरे। गांव के छोर। मेले से लौटते हुए, मेले से वापस लौटते हुए, वापस लौटते हुए। वाह, मेले से वापस लौटते हुए वह स्वतंत्रता, क्या? स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी, ठीक है, उल्लासमयी झांकी, उल्लासमयी झांकियां आदि। अभी हम इस प्रकार से बता देंगे ना, इतने आसानी से बता देंगे आपको कि जिंदगी भर आपको आरा के चित्रों के विषय में नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, मैं उस समय पढ़ा हूँ। ठीक है, मैं उस समय पढ़ा था, जब मैं पढ़ा था तब से मुझे इनके ऐसा था नहीं कि मैं भूल जाऊं। 4-5 चित्र तो हमेशा याद रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है प्रभाव। पिकासो, मातिस, और पिकासो हो गए, मातिस हो गए, और एक वो थे, कौन थे? रावले, वाह, रावले आदि से प्रभावित है। ठीक है, आदि से प्रभावित है। दिख रहा है ना अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है। कोई नहीं, देखिए अब क्या है इनके चित्रों में। उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस। कैसी रेस?
उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस, पंघट पर, चक्की वाली, लकड़हारे, नदी का किनारा, धान कोटने वाली, गांव के छोर, मेले से वापसी लौटते हुए, वह स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। अभी तो ट्रिक के माध्यम से बताना अभी तो बाकी ही है भाई। और देखिए फिल्म, आरा, ये क्या करते थे आरा जी ना, ये कि जब मूवी होती नहीं, जहां पर मूवी शूटिंग होती थी, वहां पर इन्होंने कुछ समय के लिए जो है सेट तैयार कराते थे। आरा फिल्म के हेतु सेट हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, सेट तैयार कराते थे, सेट तैयार कराते थे, ठीक है। यानी कि ये जो है डायरेक्शन देते थे कि काम ऐसे ऐसे करो, डायरेक्शन देते थे। कौन? आरा जी। इसके बाद जो है आरा जी की हमारी जो मृत्यु है 21 मई, ठीक है। अब हम मृत्यु देख लेते हैं। 21 मई 1985 को हुआ। अब चलिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं कैसे। अब ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं। देखिए आरा जी का जन्म जो है 1914 से लेकर के 1985 के मध्य इनका जीवन काल रहा। इसके बाद ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो 1947 में जो है निर्मित हुई मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, ये उसके सदस्य थे, प्रभारी सदस्य थे। यूथ कंपटीशन बुक में, चलो मैं बता दूं, पहले ही बता दिया हूं, जाने दो। देखिए यूथ कंपटीशन बुक में जो है इस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसी को पैक कहते हैं, इसमें सूजा जी, देखिए पत्र जो है लिखा था वो सूजा जी ने लिखा था। संस्थापक सूजा का नाम के साथ साथ सूजा आरा रजा, ये आरा जी का भी नाम आता है। इसलिए मैं बता दूं आपको यूथ कंपटीशन में दोस्तों जो है आरा जी का भी नाम मिलेगा। कहाँ? संस्थापक में। संस्थापक में लिखा रहेगा कि कौन इसके संस्थापक है, उसके बाद 4 ऑप्शन में दिया रहेगा सूजा, आरा, रजा, वह सभी, उपरोक्त में सभी, तो आप उपरोक्त में सभी लगाना। देखिए इसके बाद 1914 ईस्वी में बोलाराम सिकंदराबाद के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी क्या थे? ड्राइवर थे। मैंने क्या कहा, जिस तरह हम और आप संघर्ष कर रहे हैं उसी तरह ये भी संघर्ष करके बड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि इनको बनी बनाई लाइफ मिली, नहीं भाई, लाइफ किसी भी व्यक्ति विशेष को बनी बनाई नहीं मिलती है। अब राहुल गांधी है तो बात अलग ही है, वो जो है कहा जाता है कि क्यों सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, इतने अमीर घर में हुए थे। तो देखिए इसके बाद ये स्टिल लाइफ आप जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दिया जाएगा कि किस कलाकार स्टिल लाइफ के लिए जाना जाता है विशेष रूप से। तो आरा, रजा, सूजा से कोई भी दे दे तो उसमें अगर आप आरा देखना तो तुरंत लगाना। और अगर देखिए ऐसे दिया पाश्चात्य कला, अमेरिकन कला, यूरोपियन कला या भारत, चीन, चाइना, ऐसा कुछ अगर दिया तो पाश्चात्य में भी आप लगा देना। वहां पाश्चात्य जो है स्टिल लाइफ के लिए जो है वस्तु स्थिर चित्रण के लिए प्रसिद्ध ही था। इसके बाद देखिए नाश्ते की मेज पर, देखिए आप जब सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, आप जाएंगे नाश्ते की मेज पर। तो नाश्ते की मेज पर आपको क्या मिलेगा कि नाश्ते की मेज पर आपको सेब मिलेगा। देखिए अब जो सेब मिलेगा उसमें कुछ सेब एकदम लाल रहेगा और कुछ सेब हल्का जो है, यूं बोल दो कि आप हल्का कच्चा टाइप का रहेगा, ठीक है। तो आपको सेब मिला, 2 सेब आप खाए, 2 सेब आपको मिला, ठीक है। उसके बाद कहाँ रखा गया था, तो चीनी बर्तन में रखा गया था।
और जब आप नाश्ता करते हैं तो वहाँ पर चम्मच चम्मच भी रखा होता है, ऐसा है नहीं कि चक्कू रखा रहेगा, चम्मच रखा रहेगा, तौलिया रखा रहेगा, ठीक है, यानी कि बर्तनों की टोकरी आदि है, ठीक है। देखिए अब जब आप नाश्ते में, आप खुद ही सोचो कि कोई उठा सुबह कहाँ गया, मंजन वंजन करने के बाद फिर गया नाश्ते की टेबल पर, तो नाश्ते की मेज पर उसको जो है चीनी के बर्तन में जो है पात्र में सेब, हरा लाल सेब उससे मिला, उन्होंने सेब को खाया आराम से, और वहां पर बर्तन था ही तो बर्तन का समूह वहां पर था। क्या हुआ कि देखो सुबह उठे, सेब खाए चीनी बर्तन में, उसके बाद बर्तन से चम्मच चम्मच लेकर खाए, और देखिए ये जो चित्रण हुआ स्टिल लाइफ का, चमकीले लाल पीला हरा नीला काला सेब हुआ है, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति उठा सुबह गया नाश्ते की बेंच पर, आराम से सेब वो खाए, टन मार के लाइफ बहुत बढ़िया बा, ठीक बा। इसके बाद देखिए जो मैंने बोला थी बच्चों ने गलती कर दी थी, वो यही गलती किए थे, कहा यही वो गलती किए थे। उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस, जिन बच्चों को कंफर्म नहीं मालूम था वो गलती क्या कर दिए कि वो घोड़े देखते ही, ठीक है, जैसे उन्होंने घोड़ा देखा उनके दिमाग में मन मस्तिष्क में वो छवि आ गई एमएफ हुसैन की, कि भैया अगर घोड़ा है तो एमएफ हुसैन जी का है। और अयोग्य वाले जो है आपको विस्मय करने के लिए जो है आपके ध्यान को इधर उधर केंद्रित ना हो पाए, इससे भटकाने के लिए ऐसे ऑप्शन बहुत दिए होते हैं। तो जैसे उन बच्चों ने एमएफ हुसैन जी को देखा, मार दिया सही ऑप्शन, अयोग से हो गया गलत। अरे भाई गलत हो ही जाएगा, वो घोड़ा बनाए हैं ना कि उन्मुख घोड़ों की सरपट रेस बनाए हैं। देखिए हुसैन साहब घोड़ा का चित्रकारी बहुत करते थे, वो उनका प्रमुख विषय ही था, तो उनका भी घोड़ा है। इसके बाद किसका है, इसके बाद आपके जो है सुजा जी का भी घोड़ा है और इनका भी घोड़ा है, तो आप घोड़े से मत घबराइएगा, ठीक है। उसके बाद पनघट पर चक्की वाली लकड़हारे नदी का किनारा, धान कूटने वाली गांव के छोर पर मेले से वापसी होते हुए वह स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकियां। अब देखो इसमें कैसे, आपने ऊपर देखा कि कोई व्यक्ति जो है गया सुबह नृत्य क्रिया मनोरंजन करके मुंह धुल के नाश्ते की मेज पर बढ़िया लाल लाल नाश्ता की मेज पे जो है सेब रखा रहा लाल हरा, जो मन के सेब वो खाइस आराम से मुंह पोछिस वहीं से निकल दिस, ठीक बा। उसके बाद कहाँ गए, तो वो गया जो है घोड़ा लिया। देखिए नाश्ता वास्ता करने के बाद, अब ये ऐसा तो है नहीं कि आप बर्तन धुलोगे ये करोगे वो करोगे, वो सब करने के लिए घर में लोग हैं, तो क्या हुआ टहलने निकल दिया अपने दोस्त के पास। तो जब अपने दोस्त के यहाँ गया तो उसकी मम्मी ने कहा कि, उसने पूछा सुरेश रमेश कुछ भी नाम लेकर कि वो हैं, तो इसकी मम्मी ने कहा नहीं बेटा वो कहाँ गए हैं, वो नदी के छोर पर गए हैं, गांव के छोर और नदी का किनारा। हाँ उन्होंने कहा कि बेटा वो नदी के किनारे गए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये वहां से आए, इनके पास घोड़ा था और ये घोड़ा लेकर जो है कहाँ पहुंचे, नदी के किनारे। जब नदी के किनारे गए तो वहां पर नदी के किनारे है तो पनघट रहेगा ही जरूर, लोग वहां पानी भरेंगे ही जरूर। और जब वहां पर वो जा रहे थे तो वहां उनका दोस्त मिल गया। फिर जब दोस्त मिला तो उनको जो है मेला दिखाई दिया, लोग उधर से आए थे तो इन्होंने कहा चलो हम लोग भी चलते हैं मेला देखने, ठीक है। देखो पैसे हो या ना हो मैटर नहीं करता, उन लोगों ने मेला देखने गए ये बड़ी बात है। तो क्या हुआ कि इनका दोस्त नदी के किनारे मिला तो इन्होंने वहां देखा कि पनघट पर जो है बहुत नारी लोग लड़की लोग मतलब स्त्री पुरुष सभी लोग जो है वहां पर, कुछ लोग पानी भर रहे थे, कुछ लोग बर्तन धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे, कुछ लोग मंजन कर रहे थे, ये सब होता है पनघट पर, ठीक है। तो कहाँ गए, देखो घोड़े से वो जो है उनकी मम्मी दोस्त की मम्मी ने बताया कि बेटा वो गए हैं नदी के किनारे, ठीक है। तो वो नदी के किनारे गए, फिर उन्होंने क्या देखा, नदी के किनारे गए फिर उन्होंने देखा पनघट पर, ठीक। पनघट पर जाने के बाद जो है वो उन्हें पता चला कहीं मेला लगा है, फिर वो मेला देखने चले गए। पहले पूरा सुनिए, मेला देखने चले गए, फिर वहां उन्होंने चक्की वाली देखा, लकड़हारे देखा, ठीक है, धान कूटने वाली देखा 7 नंबर,
जब यहाँ से देखें सब कुछ, और यहाँ बर्तन वाला जो है, बर्तन की टोकरी, ये भी यहाँ पर भी है, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक है। वह बर्तन की टोकरी, ठीक है, इन्होंने ये भी देखा। फिर क्या हुआ कि वो गांव की छोर की तरफ, फिर वहां से देखी, मेले से लौटते हुए, मेला कोई भी व्यक्ति जाएगा तो लौटेगा ही, ठीक है, तो मेले से लौटते हुए कहाँ, गांव की छोर पर। जब मेले से आएंगे तो गांव दिखेगा कि ओ भाई गांव पहुंच गए, अब आराम से चलो, दुष्टता मत करो। और जब कोई दोस्त के साथ रहता है ना, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, बिल्कुल। तो वो लोग मेला देख के लौटे ही थे, एकदम बढ़िया आराम से एंजॉय करते हुए जो है आ रहे थे, यानी स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमय झांकियां। फिर वहां से आए, फिर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पे देखा, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं विद्यालय में, देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कुछ सुबह उठे, नाश्ता मेज पर गए, लाल हरा सेब खाए चीनी बर्तन में, उसके बाद जो है दोस्त के यहाँ गए, फिर पता लगा कि इनका दोस्त जो है वो नदी के किनारे है, तो उन्होंने घोड़ा लिया और नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पानी पनघट पर देखा, वहां पर लोग पानी वानी भर रहे हैं, स्त्री पुरुष सभी लोग हैं। उसके बाद उन्होंने जो है मेले में गए, मेले की तरफ गए, वहां उन्होंने चक्की वाली को देखा, जो आटा आटा पीसते हैं, लकड़हारे को देखा, धान कूटने वाली को देखा, बर्तन का बाजार देखा, टोकरी देखा। फिर वो मेले से जो है वापसी आते हुए उन्होंने गांव का छोर देखा कि वो भाई अपने गांव का किनारा वही है। फिर आते समय उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता दिवस पे उल्लासमयी झांकियां, कोई भगत सिंह बना है, कोई रानी लक्ष्मीबाई बनी है, कुछ बच्चे गाना गा रहे हैं, तो विद्यालय में प्रोग्राम नहीं होता, तो वही सब हो रहा था। इसके बाद जो प्रभाव है वो पिकासो, मातिस और रावले आज का प्रभाव पड़ा था। बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, बिल्कुल बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रभाव किस पर पड़ा, पिकासो, मातिस, रावले आदि से ये प्रभावित थे, पश्चात कलाकारों से। इसके बाद इन्होंने फिल्म के सेट तैयार करने में, देखिए जब शूटिंग होती है तो उसके पहले सेट तैयार होता है ना, कि लाइट यहाँ लगाओ, यहाँ ये करो, वहाँ वो करो, यहाँ पर्दा ऊपर करो, लाइट और नीचे ऊपर करो। तो ये वही चीज जो है डायरेक्ट करते थे, डायरेक्शन देते थे कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे। फिर इनकी मृत्यु 21 मई 1985 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये रहा हमारे कृष्ण हवाला जी आरा जी के विषय में, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, हम बताएंगे आपको कि जो बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से अन्य देशों से जो है जो आकर यहाँ पर बसे जो है कलाकार, उन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किया, शिल्पी चक्र की स्थापना किया जो दिल्ली में किया था 1949 में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप इसे अच्छे से देख लेना, नोट डाउन कर लेना आप लोग, और अपना ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों।